Dear students, today we are going to start the second chapter whose name is Relations and Function. This chapter is very important and you will have to pay attention to learn the concept of relations and functions because the fundamental of this chapter is related to your mind, related to your thinking power. तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ रिलेशन. जैसे हम डेली लाइफ में एक इंसान का दूसरे इंसान से रिलेशन होता है. फादर है, सन है, डॉटर है, अंकल है, नेफ्यू है, नीस है, फ्रेंड है, इटीसी. इन द सेम वे मैथमेटिक्स के अंदर भी हम रिलेशन को जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है. तो यहाँ पे सपोज ए इज ए सेट ऑफ टू कलर्स. मान लीजिए ए जो है दो रंग का सेट है. दो रंग में कोई भी रंग हो सकता है, वाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, इटीसी. तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिएगा कि ए जो है एक सेट है. ए एक सेट है कितने कलर्स का? टू कलर्स का. दो रंग है. अब यहाँ पे रंग कौन कौन है? रेड है और ब्लू है. कंफर्म? रेड और ब्लू का एक सेट बन रहा है. उसके बाद बी इज ए सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स. बी जो है तीन ऑब्जेक्ट का सेट है. अब ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है. थैला हो सकता है, बैग हो सकता है, बॉक्स हो सकता है. ठीक है, आपका कुछ ऐसा जिसके अंदर आप उसको रख सकें. तो कह रहे बी जो है तीन ऑब्जेक्ट का सेट है. वेयर बी, सी एंड एस. बी है, सी है एंड ये किसका सेट है? कैपिटल बी का. ज़रा ध्यान दीजिएगा, कैपिटल बी का सेट है स्मॉल बी, सी एंड एस. और ए जो सेट है किसका? टू कलर्स का. तो यहाँ पे कह रहा है कि बी, सी, एस का नाम दे रहा है कि एक पर्टिकुलर बैग है. बी फॉर बैग, सी फॉर कोट एंड एस फॉर शर्ट रेस्पेक्टिवली. यानी बी बैग को इंडिकेट कर रहा है, सी कोट को और एस शर्ट को. इतना क्लियर है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड. अब यहीं पे आपको ध्यान देना है कि कलर्ड ऑब्जेक्ट्स का कितना पेयर बनाया जा सकता है इन दीज टू सेट्स. इन दो सेट को मिला दीजिए. एक तरफ दो रंग हैं, दो कलर्स हैं, और एक तरफ तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर बैग आ रहा है, कोट आ रहा है और शर्ट आ रहा है. तो जब इसको आप एक और बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक सेट बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे रेड ब्लू है ना, रेड ब्लू और बी, सी, एस. तो एक बार रेड को बी के साथ ले लीजिए. सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का यही पार्ट 12th में भी है. तो बच्चों रेड का बी के साथ कनेक्शन कराएंगे और रेड का सी से कनेक्शन कराएंगे और रेड का एस से. तो देखिए रेड बी, रेड सी और रेड एस. हमसे जैसे कोई कहे कि आप कितना पेयर बना सकते हैं, तो रेड का एक साथ बी के साथ पेयर बनाए, बी फॉर बैग, रेड का सी से, रेड का एस से. अब इसके बाद ब्लू का आ जाइए. ब्लू का जब बनाएंगे तो ब्लू बी, ब्लू सी, ब्लू एस, उसका एक सेट बन गया. तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 से वी गेट 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. हम 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेट पा रहे हैं. लेट्स रिकॉल फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेस दैट एन ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर याद रखिएगा बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, टू नंबर्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. दो नंबर ले लो, उनको तरतीब से लिख दीजिए, एक क्रम से
एक ख़ास अगर क्रम से आप लिख देंगे तो उसी को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे x है और y है और इधर लिख दूँ 1 और 2, तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे कि x का साथ 1 देगा और y का साथ 2 देगा। समझ बात, बोलिए ना। तो ऑर्डर्ड पेयर जो है 2 नंबर्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक खास क्रम में अगर किसी दो ऑर्डर को, दो पेयर को अगर लिखें तो उसी को ऑर्डर्ड पेयर करते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर है, रेड बी, रेड सी, रेड एस, ब्लू बी, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। मीन क्या होता है? जोड़ा। ऑर्डर्ड का मतलब एक क्रम, एक तरतीब से। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि टेकन फ्रॉम एनी टू सेट्स P and Q is a pair of elements written in small brackets and grouped together in a particular, that is PQ. P belongs to capital P and Q belongs to capital Q. This leads the following definition. अब ये डिफिनीशन है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर आपको दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हों जिसका नाम P है और Q है। नॉन का मतलब नहीं, एम्प्टी का मतलब खाली। मतलब जो भी सेट आपको मिले वो खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। इसीलिए बोला कि भाई दो नॉन एम्प्टी सेट ले लो जिसका नाम P है और Q है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, क्या पढ़ेंगे इसको? P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q, दैट इज P क्रॉस Q इज इक्वल टू स्मॉल pq। यानी P का संबंध किससे? कैपिटल P से, और Q का संबंध किससे है? कैपिटल Q से। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे कि मान लीजिए P की जगह पे क्या ले रहे हैं? A, और Q की जगह पे B ले रहे हैं, तो A क्रॉस B। अब A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पे, जितना जोड़ा बन सकता है वो लीजिए फ्रॉम या P एंड Q, तो A एंड B, तो यहाँ पे हो जाएगा A क्रॉस B इक्वल, अब यहाँ पे PQ लिखा बच्चों तो क्या लिखेंगे? A एंड B, A एंड B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी A का रिलेशन किससे आ रहा है? कैपिटल A से, एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। कन्फर्म? अब इसके बाद तो यहाँ पे A क्रॉस B का जो रिजल्ट है, रेड B, रेड C, रेड S, ब्लू B, ब्लू C, ब्लू S। अगेन कंसीडर, दोबारा मान लीजिए जैसे A इज इक्वल टू DL है, MP है, KA है, वेयर DL, MP, KA रिप्रेजेंट दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका रेस्पेक्टिवली, और B इज इक्वल टू 01, 02, 03 रेस्पेक्टिंग कोड्स दिया है। ये दिल्ली है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटका है, और ये कोड दिया 01, 02, 03। जब बच्चों इसका आप वो बनाएंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, तो दिल्ली का 01 कर लेंगे कभी, दिल्ली का 02 कर लेंगे कभी, दिल्ली का 03, इसी तरह से MP 01, MP 02, MP 03, KA 01, KA 02, KA 03। तो 3 इसमें मिला, 3 इसमें मिला, 3 कितने हो गए? 3 3 9 हो गए। ठीक है, ये इसके सब क्या नाम है? ऑर्डर्ड पेयर्स कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे KA 01 नहीं, DL 01, DL 02, DL 03, ठीक है, समझ में आ गया? तो कुल 9 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए यहाँ रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इक्वल होंगे कब? इफ़ एंड ओनली इफ़। इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ कई जगह आएगा, आप इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल याद रखिएगा, ये है I
इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर ये कंडीशन पाई जाए, ये तभी मुमकिन होगा जब ये कंडीशन पाई जाए। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर होंगे कब? उस वक्त होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। सपोज दैट एक्स से वाई दिया है और ये इक्वल है 1 2, तो इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2। आप ऐसा नहीं कर सकते कि x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ये बतलाता है कि x का रिलेशन किससे होना चाहिए और y का रिलेशन 2 से होना चाहिए। ओके, चलिए अब इसके बाद बच्चों दूसरा जो पॉइंट है, इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन A and q elements in B, there will be pq elements in A cross B. That is, if Na is equal to Np and Nb is equal to Q, then Na cross B is equal to pq। कहने का मतलब ये है कि अगर A कोई सेट है, A आपका क्या है? सेट है। ये आपका क्या है? सेट है। और B आपका क्या है? सेट है। बोलिए, बी आपका क्या है? कोई दूसरा सेट है। तो कह रहा है कि ए में पी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। पी एलिमेंट्स एक सिंबल दिया रहा है, मतलब ए में 1 2 पाया जा रहा है, अब बी में 3 4 पाया जा रहा है। तो कह रहा है कि अगर पी एलिमेंट्स ए में है और क्यू एलिमेंट्स बी में, तो देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो जब ए क्रॉस बी लेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स माने जाएंगे? ए पी इंटू क्यू, यानी एन ए इजकल टू पी, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ए में पी हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में क्यू हैं, तो एन ए क्रॉस बी का रिजल्ट कितना आएगा? पी क्यू। ऐसे समझिए, जैसे ए इज इक्वल टू 1 है और कितना है 2 है, और बी इज इक्वल टू मान लीजिए आपके पास ए एंड ए बी है। ओके, तो यहाँ पे एन ए कितना आ रहा है? एन इज इक्वल टू, बोलिए कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। 2 मेंबर्स हैं, 2 नंबर्स है 1 एंड 2, और एन बी कितना आ रहा है? ये भी 2 आ रहा है। तो एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विल बी वॉट? 4 होगा। कन्फर्म? कैसे होगा देख लीजिए। तो जब आप 1 2 लेंगे और इधर ए और बी लेंगे, बीच में क्या है? क्रॉस है, तो 1 ए एक हुआ, 1 बी दूसरा हुआ, फिर 2 ए और फिर 2 बी। देयर आर 4 एलिमेंट्स। कन्फर्म? तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए कोई सेट है उसमें पी एलिमेंट है, बी कोई सेट है इसमें क्यू एलिमेंट्स हैं, तो देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी के अंदर। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब हैविंग एनी नंबर, एनी एलिमेंट। कन्फर्म? अगर कोई ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, और ए में या बी में कोई इनफाइनाइट सेट है, तो देन सो इज ए क्रॉस बी। तो क्या होगा? ए क्रॉस बी उसके अंदर पाया जाएगा। समझ आई बात? अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ए क्रॉस ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हियर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट। 3 नंबर आ रहा है ना उसको, तो इसमें क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बहुत शानदार है। इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। व्हाट आर यू सेइंग? आवाज तेज है। यहाँ x प्लस 1 कॉमा दिया है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 दिया है। 3 दिया ना, तो आप क्या करेंगे? इस x प्लस 1 को इसके साथ और y माइनस 2 को इसके साथ इक्वल कर देंगे, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x विल बी वॉट? 2। कहाँ से आया? हाँ, वेरी गुड, 3 माइनस 1। और हियर y माइनस 2 इज इक्वल टू 1,
तो दिस विल गिव वाई इज इक्वल टू वाट 3। यहाँ पे पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, कन्फर्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है इफ P इज इक्वल टू ABC ओके एंड Q इज इक्वल टू R फ्रॉम द फॉर्म द सेट्स P क्रॉस Q हमको बनाना है एंड Q क्रॉस P भी बनाना है। आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या दोनों आपस में बराबर होंगे? देखिए कितना आसान है। आप क्या करिए, A है, B है, C है ओके, बीच में क्रॉस कर दीजिए R। तो एक बार AR को बोलेंगे, एक बार BR बोलेंगे, एक बार CR बोलेंगे, कन्फर्म। तो देखिए यहाँ पे दिखा AR BR CR, अब फिर Q क्रॉस P बोल दीजिए, R को इधर कर दीजिए तो RA RB RC। याद रखिएगा कभी AR RA के बराबर नहीं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर अलग हो गया है, ऑर्डर चेंज हो गया है। समझ में आई बात? मतलब अगर इधर बॉयज़ है उधर गर्ल्स हैं तो इधर गर्ल्स हो गए उधर बॉयज़ हो गए। तो यहाँ पे बाय द डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर द पेयर AR इज़ नॉट इक्वल टू द पेयर RA। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आगे काम आएगा। AR कभी भी बराबर RA के नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? अब आ जाइए एग्जाम्पल 3 पे, क्वेश्चन पे आ जाऊँ, बोलिए। इसमें क्या है, लेट A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस, फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल B इंटरसेक्शन C गेट करेंगे, ठीक है। B इंटरसेक्शन C का मतलब यू विल हैव टू राइट दोज एलिमेंट और दोज नंबर विच आर फाउंड इन बोथ है, मीन्स B एंड C। तो यहाँ पे देखिए B एंड C, A की वैल्यू क्या है, A में क्या है, इसको हम लगा दे रहे हैं। B इंटरसेक्शन C निकालिए, B इंटरसेक्शन C, ये B है और ये C है, तो इसमें 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन हो गया ओके। फिर इसका नाम मान लीजिए दे दीजिए P। तो आगे है A क्रॉस P, A में क्या है 1 है, 2 है, 3 है, और क्रॉस P में आपके क्या है, बोलिए 4 है। तो आप 1 4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 1 4 2 4 एंड 3 4, कन्फर्म। तो यहाँ पे देखिए 1 4 2 4 एंड 3 4। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकल गया। दूसरा एग्जाम्पल A क्रॉस B निकालेंगे फर्स्ट, उसके बाद A क्रॉस C निकालेंगे, आफ्टर दैट इंटरसेक्शन ले लेंगे ओके। चलिए आइए, एक्सरसाइज 2.1 इज गोइंग टू बी स्टार्ट। यस, पहला क्वेश्चन है इफ x/3 + 1 कॉमा y-2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑर्डर्ड पेयर। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इफ x/3 + 1 ऑर्डर्ड पेयर, इसका ये पूरा जो है ना बच्चों, ये इसको किसके साथ इक्वल करेंगे, 5/3 के, और उसका उसके साथ करेंगे। तो इम्प्लाइज दैट x/3 + 1 इक्वल 5/3, कन्फर्म। इम्प्लाइज दैट या तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए या 1 को उधर रिप्लेस कर दीजिए। x/3 x + 3/3 इज इक्वल टू 5/3। ये रूल हमेशा याद रखिएगा। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट x + 3 इक्वल टू 5, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद बच्चों y-2/3 इज इक्वल टू 1/3, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल गिव 3y-2 3y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। इस 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, तो इम्प्लाइज दैट
3y minus 2 is equal to 1, implies that 3y is equal to 3, implies that y is equal to what? 1. कन्फर्म है? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सेट ए है 3 एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे गिवन है, गिवन एक सेट है, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 मेंबर्स हैं, एंड बी दिया है बच्चों, बी इज इक्वल टू 3 है, 4 है एंड 5 है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। इसमें भी ठीक है, हैज़, ठीक है, आल्सो मीन बी 3 एलिमेंट्स। और 3 एलिमेंट्स कौन कौन है अबूजर? प्लीज टेल मी। 3, 4 एंड 5। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। आपको डिफिनेशन है ना कि इफ ए हैज़ पी एलिमेंट्स एंड बी हैज़ क्यू एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू एलिमेंट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जब ए में 3 है, इसमें 3 है, तो देयर विल बी 9 एलिमेंट्स। ओके, 9 एलिमेंट्स। कन्फर्म है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, इफ g इज इक्वल टू 7, 8, h इज इक्वल टू दिस, तो g क्रॉस h क्या होगा? तो आइए, g क्रॉस h इज इक्वल टू, इधर है 7, 8, कन्फर्म, और क्रॉस लगा दीजिए, 5 है, 4 है एंड 2 है। तो बच्चों क्या करना है, 7 का इसके साथ, 7 का इसके साथ, 7 का इसके साथ, तो इम्प्लाइज दैट 7 कॉमा लगाइएगा, 5, 7, 4 एंड 7, 2, ये हो गया। 8 में आ जाइए, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2, ये आपका g क्रॉस h हुआ। लेकिन पूछ रहा है h क्रॉस g भी निकालिए, तो h क्रॉस g निकाल दीजिए। h क्रॉस g इज इक्वल टू, अब h में पहले 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे एंड 2 लिखेंगे, सही है ना? ये क्रॉस 7 एंड 8, तो ये इक्वल हो जाएगा 5, 7, 5, 7, फिर उसके बाद 5, 8, ओके, 4, 7, 4, 7, 4, 8, 4, 8, और फिर उसके बाद 2, 7 एंड 2, 8, कन्फर्म। अब देखिए g क्रॉस h में 7, 5 है और यहाँ पे 5, 7 है, कन्फर्म। कभी पूछे क्वेश्चन कि क्या g क्रॉस h इक्वल h क्रॉस g? नो, बिकॉज द ऑर्डर हैज़ बीन डिफरेंट, द ऑर्डर इज डिफरेंट। यस, क्या व्हाट? h क्रॉस g में 5 का 7 के साथ ले जाइए, 5 का 8 के साथ ले जाइए। देखिए 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, बारी बारी जितने मेंबर्स रहेंगे सबको एक साथ लेते जाना है। 2, 7, 2, 8, ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या आगे क्वेश्चन है कि बस उतना ही था? मतलब आगे ये नहीं पूछा है कि टेल g क्रॉस h इज इक्वल h क्रॉस g और नॉट? किसमें? हाँ, बस उसको g क्रॉस h नाम लिया तो पहले g के मेंबर्स, g के एलिमेंट्स लिखिए, फिर h के, h क्रॉस g बोल रहा तो पहले h के लिखिए फिर g के। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन का भी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन, वेरी वेरी
इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ पे अटेंशन एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप सही करके लिखिए। इफ़ P इज इक्वल टू गिवन, यहाँ पे है गिवन है P इज इक्वल टू M कॉमा N और Q दिया है बच्चों N कॉमा M, सही। तो कर P क्रॉस Q, P क्रॉस Q इज इक्वल टू, बताइए यहाँ पे दे दिया है Mn, इसमें दिया है Mn और फिर Nm और ऐसे ब्रैकेट लगा। ये आपका गिवन में है, लेकिन आप अपने से P क्रॉस Q निकालिए बच्चों। P क्रॉस Q इज इक्वल टू Mn, ठीक है, और Mn क्रॉस Nm। चलिए अब क्या करेंगे, M का इसके साथ, M का इसके साथ, तो ये हो जाएगा Mn एक मिला और फिर M मिला। फिर उसके बाद बच्चों, हाँ, अब आ जाइए N का इसके साथ, N का इसके साथ, तो ये हो जाएगा N और Nm, ठीक। देखिए आपके पास जो है 4 रिजल्ट्स, यू है 4 रिजल्ट, बट इन बुक ओनली 2 रिजल्ट्स आर गिवन। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स है। हमारे पास 4 रिजल्ट आ रहा है और बुक में कितना रिजल्ट आ रहा है, 2। तो पहला आपका क्या हो गया बच्चों, ये फॉल्स है। क्लियर है। अब इसके बाद कह रहा है कि करेक्ट करिए, तो देखिए हमने करेक्ट करके दे दिया। इसका जो करेक्ट फॉर्म है ये है। ओके, अब आ जाइए सेकंड पे। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी दोनों कैसे सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है, ठीक है। तो अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसमें भी कोई ना कोई मेंबर्स या नंबर्स पाया जाएगा। तो क्या ये सही, अच्छा एक्स वाई कह रहा है कि मतलब एक्स का बिलोंग्स कैपिटल ए है, इसलिए बोल रहा है कि कैपिटल ए यहाँ पे है, और वाई का रिलेशन किससे, बी से, बी भी मौजूद है। तो ये आपका क्या हुआ, ट्रू हुआ। सही कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। क्लियर। थर्ड पे आ जाइए। ए इज इक्वल टू 1 2 है, ए इज इक्वल टू 1 2, ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ये फाई है, फाई इज इक्वल टू फाई। अब बताइए सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन फाई बताइए। पहले बी इंटरसेक्शन फाई जानते हैं क्या, फाई मीन्स देयर इज नो एलिमेंट, नथिंग। तो भाई बी का जब नथिंग के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ कॉमन मिलेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, कंफर्म। बी का, अच्छा ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन का सिंबल लग जाए तो मीन्स यू विल हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन बी एंड फाई। तो देयर इज नो कॉमन, फाई मीन्स नो नंबर, नथिंग, तो ये फाई हो गया। अब आ जाइए ए क्रॉस फाई। तो ए क्रॉस फाई में जब फाई कुछ नहीं है तो ए क्रॉस फाई आपको क्या मिलेगा,
5 मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ये बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। प्लीज चेक द आंसर। कन्फर्म? ऐसे ऐसे लगाओ ना। अब आज देखिए, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए इज इक्वल टू -1 1, फाइंड ए क्रॉस ए। तो बच्चों सबसे पहले आप एक काम ये करिए कि आप, क्वेश्चन तो ये है कि ए क्रॉस ए विल बी व्हाट, ठीक है। तो आप जो है ए क्रॉस ए को गेट करिए पहले, ए क्रॉस ए को। तो ए की वैल्यू है -1, 1, ठीक है। और फिर क्रॉस कर दीजिए -1, 1, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन, फिर इसके साथ रिलेशन, ओके। ये 39 दिखाई दे रहा है। हाँ, जो गड़बड़ लगे, पेन दूसरी हो गई है, सही है। तो ये इक्वल हो गया -1, -1, ओके, बहुत ध्यान से। फिर -1, 1, ओके। फिर 1, -1, ओके, एंड 1 चेक कर लीजिए, बहुत हिसाब से कॉमा लगाइएगा। यहाँ पे निगेटिव है, देखिए दोनों निगेटिव दिखाई दे रहे हैं, और इधर निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, और फिर ये ब्रैकेट आप, ठीक है, लगा दीजिए। ये ए क्रॉस ए हुआ बच्चों। अब आपको चाहिए क्या? ए क्रॉस ए का तो रिजल्ट मिल गया आपको, फिर इन क्रॉस ए। तो दिस विल गिव, आप इसको फिर लिखिए -1, -1, फिर -1, 1, देख लीजिएगा, फिर 1, -1, फिर 1, 1, सही। और क्रॉस में कौन सा नंबर है? -1 एंड 1। चलिए, ठीक है। ये क्या? अरे अजीब बात है, ये मैं आंसर थोड़ी दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से स्टार्ट होइए। हाँ, आप इसका ऑर्डर पेयर बनाइए। अब देखो बच्चों, इस -1 का पूरे का इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब इस पूरे का इसके साथ लेके आइए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इक्वल -1, -1, अब फिर इसके बाद माइनस, ये एक सेट हुआ। फिर इसके बाद उसका उसके साथ ले जाइए, -1, और फिर 1, ठीक, क्लियर है ना? अब आ जाइए, ये तो हो गया, यानी इसका इसके साथ भी कर लिए। तो अब कर लिए तो इसको हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, इसका, इन दोनों का बारी बारी इसके साथ और फिर इसके साथ। चलिए, तो -1, 1, -1 और फिर -1, ओके, इसका हो गया। अब फिर उसके साथ -1, 1 एंड 1, क्लियर, ये भी हो गया ना ये दोनों। अब कौन सा बचा है? ये दोनों इसका है, इन दोनों का इसके साथ और फिर इसके साथ, लास्ट नहीं है अभी। 1, -1 और -1, ठीक है, और फिर 1, -1 और +1 हो गया। ये भी अब लास्ट है, इसका इसके साथ और फिर इसके साथ। चलिए, तो 1 है, -1 है, ओके, 1, 1, -1, फिर
1 1 एंड 1, इतने सैंपल्स जो है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए सही है ना, चेक कर लीजिएगा, कहीं पे कॉमा, कहीं पे माइनस प्लस का सिंबल। तो कहने का मतलब बच्चों ये रिलेशन एंड फंक्शन से चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा माइंड जो है थकता है। इसके बाद जो एक्सरसाइजेज चलेंगे उसमें आप फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट द लर्नर्स टू कंसंट्रेट देयर होल अटेंशन एट दिस, ठीक है, चैप्टर।